बैंकॉक में अपने लग्जरी विला के अंदर बैठा एक शख्स लैपटॉप चला रहा था कि अचानक बाहर से उसको जोरदार एक्सीडेंट की आवाज सुनाई दी। ये बैंकॉक में 5 जुलाई 2017 की सुबह थी और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये मल्टी मिलियनेयर बादशाहों वाली जिंदगी गुजारता था, दुनिया की नज़र में सॉफ्टवेयर डेवलपर, जबकि असल में ये किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से पहचाना जाता था। नाजरीन, ये 2010 की बात है जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। दुनिया भर में इलीगल काम करने वाले अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पकड़ में ना आ सकें। जिस तरह नॉर्मल इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए हम गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डार्क वेब की वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स यूज होते हैं जो यूजर की आइडेंटिटी को बहुत सारे सर्वर्स के जरिए प्रोटेक्शन देते हैं। डार्क वेब में इलीगल ट्रेड्स के सारे मसले हल हो चुके थे, कॉन्ट्रैक्टर्स की आइडेंटिटी भी सेफ थी और पेमेंट ट्रांसफर करना भी काफी सेफ हो चुका था। सबसे पहले सिल्क रोड नाम की डार्क वेबसाइट बनी जिसको इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में काफी कामयाबी मिली। लेकिन 2.5 सालों के बाद सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और ये वेबसाइट बंद कर दी गई। अब क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है तो अक्सर वेबसाइट ऑपरेटर्स कस्टमर्स के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके भाग जाते थे। डार्क वेब के शुरुआती सालों में यहाँ बहुत घपले होते रहे। एग्जिट स्कैम्स, प्लेटफॉर्म ओनर्स का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत कॉमन थी। यहाँ एक रेप्यूटेबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और यही वो वक्त था जब 2014 में डार्क वेब पर अल्फा बे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। शुरुआत में अल्फा बे पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन बिकती थी। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको अल्फा बे पर ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी, चाइल्ड अब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स। पर ऐसा क्यों था? शायद अल्फा 02 रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पंगा नहीं लेना चाहता था। पहले ही साल में अल्फा बे ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। 2017 तक अल्फा बे पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे और रोजाना करीब $5 लाख की सेल्स भी होने लगी। अल्फा बे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी जिसने डीलर्स और कस्टमर्स के बीच अपना ट्रस्ट लेवल बना दिया था। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा बे की सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे, लिहाजा वो अल्फा बे पर नॉर्मल यूजर बनकर ड्रग्स खरीदने लगे। पर इससे तो सिर्फ ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा, जबकि अथॉरिटीज को तलाश थी अल्फा बे के मास्टरमाइंड अल्फा 02 की। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की जो अथॉरिटीज को कोई इशारा दे सके। डीईए यानी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर अल्फा 02 की तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे थे कि अचानक उनको एक ईमेल रिसीव हुई। ईमेल करने वाला शख्स कौन था? आया वो अल्फा बे का कोई कॉम्पिटिटर था, कोई कस्टमर या फिर कोई ड्रग डीलर? इस ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करके बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप किया गया था। इसी ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक्ड थी जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन थ्वा रिविये का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि कनाडा का एक शहर है। इसी ईमेल को इस्तेमाल करके 2008 में ही उसने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम पे भी पोस्ट किया था। अथॉरिटीज के पास अल्फा 02 का असल नाम आ चुका था, लेकिन वो है कहां पर? अथॉरिटीज को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की प्रोफाइल मिली जो अलेक्जेंड्री की मंगेतर थी। उसका एक विला था जहां वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता। दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के बाहर था जहां वो अपनी अयाशियां करता था। एजेंट्स ने उसकी सारी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी। वो अपनी लैम्बोर्गिनी में बैंकॉक घूमता, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि थाईलैंड, अमेरिका और कनाडा के एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। इस सब के बीच अथॉरिटीज ने उसको अरेस्ट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अल्फा बे बेशक ही डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी, लेकिन इसका भी कॉम्पिटिटर था। यूरोप में हेंसा के नाम से एक डार्क वेबसाइट फेमस थी जिसने यूरोपियन अथॉरिटीज की नाक में दम कर रखा था। जिस वक्त अमेरिकन अल्फा बे के मालिक अलेक्जेंड्री को अरेस्ट करने के मंसूबे बना रहे थे, उसी वक्त यूरोपियन इन्वेस्टिगेटर्स को एक भरपूर कामयाबी मिली। उन्होंने चुपके से उसके सर्वर्स का डाटा कॉपी किया और एडमिन की चैट पढ़ने के बाद वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि हेंसा मार्केट का मालिक जर्मनी में रहता है।
इसी दौरान अमेरिका की FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज को बताया कि वो अल्फा 02 को अरेस्ट करके अल्फा बे बंद करने जा रहे हैं। डार्क वेब पर नॉर्मली ये होता है कि जब एक वेबसाइट बंद होती है तो डीलर्स और कस्टमर्स सिंपली दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। 20 जून 2017 को मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हो गया। हैंसा मार्केट अब यूरोपियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में थी और इस बात का डार्क वेब पर किसी को भी इल्म नहीं था। DEA, FBI और थाई अथॉरिटीज चाहती थीं कि अलेक्जेंड्री को रंगे हाथों पकड़ा जाए जब उसका लैपटॉप और उसका मोबाइल खुला हुआ हो। 5 जुलाई 2017 की सुबह को जब टोयोटा कैमरी अल्फा 02 के गेट से टकराई तो वो खुला लैपटॉप छोड़कर अपना अनलॉक्ड मोबाइल लेकर बाहर निकला। अलेक्जेंड्री केजेस रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। अथॉरिटीज ने लैपटॉप की छानबीन के बाद उसके सारे पासवर्ड्स कॉपी कर लिए। अलेक्जेंड्री को अरेस्ट हुए अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि उसने कस्टडी में ही खुद को पंखे से लटकाकर अपनी जान ले ली। उधर अल्फा बे को बंद करने के बाद जैसा सोचा गया था, सारे डीलर्स और कस्टमर्स ने हैंसा मार्केट का रुख किया जो कि खुद यूरोपियन अथॉरिटीज के कब्जे में थी। हजारों नए डीलर्स भी पकड़े गए और हफ्ते बाद हैंसा मार्केट को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।